तो है ना, वो कहाँ है? मैं बुला दूसरा दूँगा। परिचय कहाँ है मेरा? मैं एक मिनट छोड़ दें। हमारे बीच हलार बसान साहब मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि वो इख्तिसार के साथ गुफ्तगू करें। आप हलार बसान, बैरिस्टर हलार बसान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे काफ़ी खुशी हुई क्योंकि हमारा प्रोफेशन तो लॉ से रिलेटेड है, पर जो मुशायरा यहाँ पे पेश किया गया और सब ने इंटरेस्ट के साथ उसको एंजॉय किया, ये अच्छी बात है। क्योंकि मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो लिटरेचर, जो हिस्ट्री है, जो ट्रेडिशंस हैं हमारी, जो कस्टम्स हैं, उनको साथ लेके चलने की ज़रूरत है। अभी कल्चरल फेस्टिवल्स भी होते हैं, उसमें भी हम यही इंकरेज करते हैं कि जो स्पीकर्स हैं वो टू द पॉइंट बात करें अपना, और ताकि जो ऑडियंस है उनको समझ में आ सके। और मुझे काफ़ी खुशी हुई यहाँ पे जितने भी स्पीकर्स आए, सब ने आपके दिल जीत लिए। जो उन्वान था, जो उन्होंने बात की, कम से कम वो मेरे दिल पे तो लगी। और ऑब्वियसली मैं भी सोच रहा था कि क्योंकि टाइम की कसरत है, नहीं तो इस प्रोग्राम को ज़्यादा देर तक चलना चाहिए था। ऑब्वियसली ऐसे मौके बहुत कम आते हैं कराची में जहां मशायरे हों। लास्ट टाइम मैंने DHA सफ़ा यूनिवर्सिटी में अटेंड किया था, वो भी काफ़ी अच्छा इवेंट था। बट आर्ट्स काउंसिल की क्या बात है, यहाँ पे कराची हब के जितने भी इवेंट्स होते हैं वो आर्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट को क्रेडिट जाता है, अहमद शाह साहब को, ऑब्वियसली, ताकि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है नौजवानों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, कि आप आएँ और यहाँ अपने जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो उजागर करें। मुझे काफ़ी खुशी हुई कि उर्दू अदब फाउंडेशन और सिद्रा मेन साहिबा की वजह से ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है। और मुझे खुशी हुई कि आपने मुझे इनवाइट किया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जहाँ पे पाकिस्तानी यंगस्टर्स की बात आती है, नौजवानों की बात आती है, तो वहाँ पे आगे बढ़ना चाहिए और उनको हेल्प आउट करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। बहुत